अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सब की दुआओं से, अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। और ये व्लॉग आने में थोड़ा वक्त लग गया और मुझे ऑलमोस्ट 1 वीक लग गया है इस ब्लॉग को शूट करने में। सो बहुत सारी चीज़ें आपको बिट्स एंड पीसेस में मिलेंगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी मैं आप सबसे शेयर करना चाह रही हूँ। अल्लाह के करम से और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा ने अपना कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है। और मतलब मैं इस खुशी को किस तरह बयान करूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं ही उसकी उस्ताद हूँ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ सुने बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आयज़ा ने क्या किया है? कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है। आज आयज़ा ने एक नया माइलस्टोन तय किया है और आयज़ा ने अल्हम्दुलिल्लाह 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 कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है। बाय। और यहाँ आयज़ा अपनी दद्दा से दुआएं ले रही हैं और दद्दा बहुत ही ज़्यादा खुश हैं कि आयज़ा ने कुरान शरीफ मुकम्मल कर लिया है। घर में हर कोई बहुत ही ज़्यादा खुश है। बस इसी बात पे एक छोटा सा सेलिब्रेशन किया आयज़ा ने केक खाकर। और आप लोगों को क्या ही बताऊं इस बात की कितनी ज़्यादा खुशी है हम लोगों को, क्योंकि मेरी तबीयत के कारण मैं मतलब आयज़ा को बहुत अच्छे से बहुत सही टाइम पे नहीं पढ़ा सकी, क्योंकि उसकी ये उस्ताद मैं ही हूँ और वो बाहर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहती थी। और मदरसा मैंने उसको भेजा था मैंने थोड़े से वक्त के लिए, लेकिन वो नहीं, बिल्कुल भी नहीं जाने के लिए तैयार थी। तो मैंने उसको घर में ही पढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह उस बच्ची ने भी बहुत मेहनत की है। और उसकी पढ़ाई जो है, मतलब मैं क्या ही बताऊँ आपको, मुझे अंदर से कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। और आयज़ा की तो खुशी का क्या कहना। ट्रस्ट मी, घर में मतलब ऐसा कौन है जो इस चीज़ से खुश नहीं है। और पर्सनली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि हमें बच्चों की तरबियत पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इस तरह से जब हम अपने बच्चों को खुद ही पढ़ाएंगे, अपने बच्चों की बेसिक तालीम खुद ही पूरी करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको भी पता होगा कि आपके बच्चे की तरबियत किस तरह से हो रही है और आपका एक बच्चों से कनेक्ट भी बनेगा। मैं समझ सकती हूँ हर माँ बाप ऐसा नहीं कर पाते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जब मैंने ये सोचा कि मुझे खुद ही आयज़ा को पढ़ाना है, तो उसके लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें पहले खुद ही सीखी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी मेरे लिए इतनी बेहतरीन रही कि बहुत सारी चीज़ें जो मैं नहीं जानती थी, बहुत सारी चीज़ें जो मैंने नहीं पढ़ी थी, जो मुझे नहीं आता था, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी। तो हम माँ बाप के लिए बहुत ज़रूरी और मेरे ख़्याल से बहुत अच्छा है कि अल्लाह ने ये इंतज़ाम किया है हमारे लिए कि हमें औलादें दी हैं हमारी ख़ुद की तरबियत के लिए भी। बहुत सारी चीज़ें जो हम अपने बचपन में नहीं सीख पाए, ये बहुत ही सुनहरा मौका होता है कि हम सीखें और हम दीन की तरफ आएँ और बेसिक चीज़ों को समझें। तो मैं ये कहूँगी कि मतलब ये जो मेरी जर्नी रही है आयज़ा को कुरान शरीफ पढ़ाने की, ये एक बहुत ही बेहतरीन जर्नी रही है। इसमें इंटरप्शन भी बहुत आए हैं, क्योंकि पिछले कई सालों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और जिस वजह से मैं बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती थी। लेकिन मैंने उस बीच भी जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना आयज़ा को सिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा लगता है कि जब एक माँ ही उस्ताद हो जाए तो उससे बेहतरीन चीज़ और कुछ माँ के लिए भी और बच्चे के लिए भी हो ही नहीं सकती है। तो
बस अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों का बहुत सपोर्ट रहा, और इस छोटी सी बच्ची का तो मैं क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट रहा, और उस वजह से मैं इसको खुद से कुरान शरीफ पढ़ा पाई। और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अपनी बच्ची को खुद ही पढ़ा पाई। तो बस यही इस ब्लॉग की ख़ास बात थी, और यही सब कुछ हमने आयज़ा के लिए शॉप किया था। तो आयज़ा बहुत ही ज़्यादा खुश थी। अब यहाँ पे विंटर्स आने वाले हैं, क्या हो और गया यहाँ पे आयज़ा? देखिए आयज़ा थोड़ी सी उदास है। क्यों सैड हैं आप? बस ऐसा ही, लेकिन कोई बात तो होगी। कोई बात नहीं है, बस सैड हूँ। कोई तो वजह होगी। बस मुझे वो डैडी के साथ थोड़ा सा खेलना था। ओह, लेकिन अभी तो आप पढ़ाई कर रही हैं। पहले पढ़ाई कर लीजिए। क्या बोलती हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। और फिर ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे हम खा रहे हैं चावल, दाल, कद्दू चना की दाल की सब्ज़ी, कद्दू का बचका और सैलेड। सो ये तो हमारा फेवरेट है, और हम काफ़ी शौक़ से इस तरह की सब्ज़ियाँ, मतलब हमेशा तो नहीं बनती हैं, कभी कभी बनती हैं, तो हम बड़े ही शौक़ से खाना पसंद करते हैं। और बस इसी तरह से दस्तरख़्वान पे खा पी के बात करते हुए, और ये देखिए यहाँ आ गया हमारा पार्सल। सो हमारा मतलब ये आयज़ा के पापा का वॉलेट आया था। काफ़ी टाइम से मतलब वो सोच रहे थे कि ऑर्डर करूं, तो फाइनली उन्होंने ऑर्डर कर ही दिया। और अच्छा, मतलब कभी कभी ना आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। सो मैंने सोचा कि चलो आपको भी अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखें, मतलब ऐसा कोई ब्रांड तो नहीं है ये, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा था। मतलब जिस प्राइस पे आया था, काफ़ी रिजनेबल प्राइस, और इसका मटेरियल भी काफ़ी अच्छा था, और दिखने में भी लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा था। सो ये देखिए, और जब मैंने आयज़ा के पापा से रिक्वेस्ट की कि हमारे व्यूअर्स को भी इसको अच्छे से ओपन करके दिखला दें, तो उन्होंने भी थोड़ा मज़े मज़े में इसको काफ़ी मतलब अच्छा ही डिटेलिंग के साथ दिखाया। काफ़ी सारे पैकेट्स थे इसमें, और ये देखें यहाँ पे कार्ड आप रख सकते हैं, कार्ड रखने वाली बहुत सारी चीज़ें, कॉइन्स रख सकते हैं आप। यहाँ पे काफ़ी सारे पैकेट्स बने हैं, और ये डबल फोल्ड तो है ही, और अंदर में भी आप कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं। और ये बीच में भी चेन दिया हुआ था। तो मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है जेंट्स वॉलेट का, लेकिन ये देखिए अच्छा, मुझे भी दिखने में अच्छा लगा ये वॉलेट। और फिर उसके बाद मैं लग गई अपने किचन के काम में। सो बहुत सारा काम जो मैं डेली बेसिस पे निपटाती रहती हूँ, और मुझे लगता है कि ये काम आपकी ज़िंदगी को बहुत ही आसान बना देते हैं। और साथ में जो आपके डेली के काम बहुत सारे होते हैं, तो ये देखिए बहुत सारा बर्तन धोने को पड़ा हुआ था, और बहुत सारे काम थे, तो मैंने एक एक करके सबको निपटाना शुरू किया। और यहाँ पे मैंने प्याज का बरिस्ता बना के रख लिया। ये मैं एक बार ही बना के रख लेती हूँ, तो ऑलमोस्ट हफ्ता दिन या 10 डेज़ आराम से चल जाता है। बस इसका ये ध्यान रखना है कि इसमें ज़्यादा ऑयल ना हो, इसको काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से छान कर आपको निकालना है, और एयर टाइट कंटेनर में पैक करके आप रख दें। ये आराम से हफ्ता 10 दिन चल जाता है। तो इस तरह से मैंने इसको पैक करके रख दिया, और ये मैं हमेशा करती हूँ। तो बाकी काम भी मेरा हो गया था, और कितनी खुशी मिलती है ना जब ये आपका
किचन का जो ये सिंक है वो बिल्कुल क्लीन होता है। और यहाँ पे मैं घी निकाल रही थी। मैंने सोचा था मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगी, लेकिन मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, क्योंकि हम तो मल्टीटास्कर होते हैं ना। और फिर बीच में मैं कोई और काम करने लगी और ये पूरा प्रोसेस भी हो गया और मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। एनीवेज़, ये दूसरे या तीसरे दिन मैंने ये शूट किया था, तो अच्छा खासा घी निकल गया था। लगभग 250 ग्राम घी निकल गया होगा। और अक्सर मैं घर का ही घी निकाल के यूज़ करती रहती हूँ। तो ये देखें, किसी दिन मैं इंशाल्लाह ज़रूर इसका पूरा प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगी। बस यही था। और थोड़ा हम आउटिंग के लिए निकल गए थे, और आजकल जब भी हम आउटिंग के लिए जाते हैं तो आयज़ा के वार्डरोब की कुछ ना कुछ चीज़ें ख़रीदते रहते हैं, क्योंकि बच्चे ना कब जल्दी बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अल्हम्दुलिल्लाह आयज़ा भी देखते देखते काफ़ी बड़ी हो गई है, तो कपड़े जल्दी छोटे हो जाते हैं। तो बस ये कुछ चीज़ें जो है हम आयज़ा के लिए लेके आए थे, मैंने सोचा एक बार फिर से आपके साथ शेयर कर दूं। अगर इस व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपनी दुआओं में हम लोगों को ज़रूर याद रखें। और आयज़ा के लिए ज़रूर दुआ करें। माशाल्लाह उसने कुरान शरीफ फिर से दोहराना भी शुरू कर दिया है। और बाकी जो स्कूल की पढ़ाई हो रही है वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हो ही रही है, और बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में एक साथ चल रही हैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में, नई नई बातों के साथ, नई नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए मतलब एंजॉय करें ये वाला व्लॉग, और पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस व्लॉग को एंड तक देखने के लिए, और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।